नमस्कार दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है 9 से 10 सितंबर के बीच में। 9 से 10 सितंबर के बीच में नई दिल्ली में होगा। इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन है 2023, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत के पीएम इसके अध्यक्ष होंगे। भारत के जो पीएम मोदी हैं, इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन है इसके अध्यक्ष होंगे। न्यू दिल्ली में इसकी न्यू दिल्ली के जो प्रगति मैदान है उस पर इसे G20 को आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है G20 में शेरपा का, तो शेरपा का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इस बार किसे शेरपा बनाया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो शेरपा होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जो अध्यक्ष होता है किसी भी देश के अध्यक्ष द्वारा शेरपा की नियुक्ति की जाती है। तो भारत का जो G20 का अध्यक्षता पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है, तो इन्हीं के द्वारा जो नियुक्त किया गया है शेरपा, नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, उन्हें नियुक्त किया गया है इस बार G20 का सीईओ। इसके पहले पीयूष गोयल थे। उनकी व्यस्तता होने के कारण इस बार जो सीईओ नियुक्त किया गया है किसको? अमिताभ कांत को, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। शेरपा की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि जो देश विदेश के मेहमान आते हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करना, प्लस उसके बाद जो नीतिगत फैसले होते हैं उनके बारे में जो डिसीजन होता है वो लेते हैं शेरपा के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जो भी सामाजिक मुद्दा जिस पर बात करना होता है, तो सबसे पहले मीटिंग से पहले बात किसके द्वारा किया जाती है? हर देशों के शेरपाओं द्वारा ही बात किया जाता है। हर देशों के शेरपाओं द्वारा ही बात किया जाता है, इसलिए ये पद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो शेरपा शब्द है, ध्यान रखिएगा, जो शेरपा शब्द है इसकी उत्पत्ति नेपाल से हुई थी। इसकी उत्पत्ति नेपाल से आया है। ये शब्द नेपाल से क्यों आया है? नेपाल में जब पर्वतारोहण करने के लिए जो लोग जाते हैं, तो इन पर्वतारोहियों को गाइड करने के लिए जो गाइडर्स होते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है। तो वहीं से शेरपा शब्द निकलकर सामने आया है। तो ये था G20 के बारे में। और उसके बाद G20 का कोई सचिवालय भी नहीं होता है। G20 का कोई भी सचिवालय नहीं होता है। यह जो G20 का कार्यक्रम होता है यह ट्रोइका के द्वारा किया जाता है। ट्रोइका के द्वारा इसका क्रियान्वयन जो होता है, वो जो प्रोग्राम पूरा G20 का, तो ट्रोइका के द्वारा किया जाता है। ट्रोइका होता क्या है? 3 देशों का समूह होता है। इसमें 3 देश कौन कौन से शामिल होते हैं? जैसे कि जो G20 की अध्यक्षता कर चुका है, अब वर्तमान में जो G20 का अध्यक्ष है वो, प्लस आगामी यानी अगले साल जो अध्यक्षता करेगा G20 का, इन तीनों देश को मिलाकर बोला जाता है ट्रोइका। तीनों देशों को मिलाकर बोला जाता है ट्रोइका। यानी 2022 का G20 का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इंडोनेशिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। और 2023 का G20 का प्रेसिडेंटी किसके पास है? भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। और 2024 में किसके पास होगा? ब्राज़ील के पास होगा। किसके पास होगा? ब्राज़ील के पास। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील तीनों देश मिला के इस बार कौन से है? ट्रोइका। यही प्रोग्राम सेट करेंगे, यही प्रोग्राम सेट करते हैं। कोई इसका स्थायी कार्यालय तो होता नहीं है, तो इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि ये जो कार्यक्रम है ये किस तरीके से चलाया जाए। आइए G20 के बारे में जानते हैं। तो G20 20 देशों का समूह है। बेसिकली इसमें 19 देश है, एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कई सारे यूरोप के देश इसमें शामिल है। इसे फॉर्मेशन कब हुआ था? 1999 में। 1999 में इसे स्थापित किया गया था। पहले तो जो वित्त मंत्री थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो रहे हैं, अब जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, यानी जब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर G20 की बात करें तो G20 के जो कंट्री होते हैं, इसमें जो GDP है, पूरे जो वैश्विक GDP है, पूरे वैश्विक GDP का 85% के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 यानी 2/3 पॉपुलेशन G20 देशों के कंट्री में ही रहती हैं। आइए देशों का नाम देखते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है, फिर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। यह था G20 के बारे में और ट्रोइका के बारे में पता चला, और शेरपा का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है उसके बारे में बताया। जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।